अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक बोलचाल। और ये मई के महीने की लास्ट टेक बोलचाल होने वाली है, बिकॉज हम कुछ इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर इसके बाद मैं आपको टेक बोलचाल नहीं दे सकूंगा इस वीक में। बट आज की टेक बोलचाल में काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ एआई को लेके है। और जो वर्ल्ड है, टेक वर्ल्ड है, बड़ा तेज़ी से चेंज हो रहा है। कोई ब्रांड अपनी चिपसेट बना रहा है, अपने प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट कर गया है, और कोई ब्रांड जो है ना वो एआई को लेके बहुत सारी अपडेट्स रोल आउट कर रहा है। और iOS 19 की क्रेजी अपडेट भी आने वाली है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग एंड तक देखो। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करें, जैसे मैंने बताया ना भाई, टेक वर्ल्ड चेंज हो रहा है भाई। अब आपको बहुत सारी चीज़ों में चेंज मिलेगा, जैसा कि हार्डवेयर है। अब यहाँ पर खबर आ रही है मीडियाटेक की तरफ से कि मीडियाटेक सितंबर में अपना 2nm फैब्रिकेशन प्रोसेस वाला हार्डवेयर लॉन्च करने जा रहा है विद TSMC कोलैबोरेशन। और ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का पता ही है सबको कि ये जो है सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। तो अब मीडियाटेक फाइनली सितंबर के अंदर अपनी 2nm की चिपसेट जो है वो लाने वाला है। लेकिन इसी में ही अगली खबर है भाई, ये वॉर की जो जलालत के बाद ना इंडिया की हालत थोड़ी सी और पतली हो गई है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC पहले इंडिया पर इंटरेस्टेड था, इंडिया में इंटरेस्टेड था फैक्ट्री बनाने में। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें TSMC कहता है नहीं भाई रहने दो, ਤੁਹਾਡਾ रफेल डिग गया है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ है। मतलब दैट वाज अ जोक, बट TSMC ने रिजेक्ट कर दी है इंडिया के अंदर अपनी फैक्ट्री बनाना। तो इंडिया को अब सोचना चाहिए कि अपने पॉलिटिक्स कैसे चूज़ करने हैं। और ये जो प्रो इंडियन बन के आप पाकिस्तानियों को ज़रा लताड़ते रहते हो ना भाई, अपने काम की तरफ तवज्जो दे दो। हम अपने काम की तरफ तवज्जो देते हो, वैसे ऐसी देने तो नहीं, लेकिन ऐसी कोशिश करेंगे। अभी अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो गूगल ने भाई वर्ल्ड वॉर 10 सब शुरू कर दिए भाई। मतलब यहाँ पर इस टाइम जो वर्ल्ड वॉर चल रही है ना, कभी ट्रेड टैरिफ्स की चल रही होती है, कभी एआई फीचर्स की चल रही होती है, कभी स्मार्टफोन की चल रही होती है। मतलब अजीब ही वॉर चल रही है। लेकिन इस वॉर में गूगल ने एक नया वार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, I/O 2025 में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, गूगल ने कुछ ऐसे एआई मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं जिससे गूगल अब टॉप रैंक पर आ गया है। चाहे वो चैट जीपीटी को compete करना हो, चाहे वो किसी वीडियो एडिटिंग या एआई वीडियो जनरेटर को compete करना हो। अब यहाँ कुछ मैं आपको फीचर बताता हूँ। यहाँ पर आपको एजेंट मोड मिल जाता है जेमिनी में। ये अब इन ऐप भी काम करेगा, और ये पूरा का पूरा आपका जो एजेंट है, मतलब गूगल के पास इतना डाटा है कि आप इसको वॉइस कमांड से सारी रिसर्च, डीप रिसर्च तक ले सकते हो, और उसको आप डाउनलोड भी कर पाओगे। लेकिन इतना नहीं दोस्तों, ये जो इन्होंने Veo 3 बनाया है, इसके अंदर आप कोई भी वीडियो जनरेट कर सकते हो, और वो इतनी नेचुरली होती है कि उसके अंदर नेचर, साउंड और सभी चीज़ें जो हैं वो ये जनरेट करके देता है। इसी तरीके से इमेज जेन 4 को जो है वो लॉन्च किया है, जो कि आपको पहले से ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा डिटेल इमेजेस जो है वो प्रोवाइड करेगा। और आपको फ्लो वाला ऑप्शन मिलता है, जिससे आप कोई भी वीडियो के अंदर कुछ भी जनरेट करना चाहो, एनिमेट करना चाहो, आप वो कर सकोगे। और डेवलपर्स के लिए, जो कोडिंग करते हैं डेवलपर्स, उनके लिए भी यहाँ पर जो है ना AI असिस्टेंट बना दिया, जो कि खुद से चेक करेगा कि भाई कोड्स वगैरह चलते हैं कि नहीं चलते, मतलब कौन से कोड में प्रॉब्लम है, कौन से में नहीं। लेकिन उसके साथ साथ ही प्रोजेक्ट एस्ट्रा मिलेगा। ये किसी भी चीज़ पर कैमरा पॉइंट करने के बाद आपको कुछ भी देख रहे हो, आप उसको रियल टाइम में उसकी कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा। और भाई अगर आप गूगल मीट यूज़ करते हो तो अब आप किसी भी लैंग्वेज में अपनी उस मीटिंग को आप ट्रांसलेट कर सकते हो। मतलब अगर कोई लेट्स सपोज स्पेनिश में बात कर रहा है, तो अगर आप उसके अंदर उसको उर्दू कर लो, इंग्लिश कर लो या हिंदी कर लो, तो आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में ही वो सुनाएगा। तो काफ़ी क्रेजी एआई अपडेट्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और अपडेट्स आ रही हैं। और आजकल बहुत सारा कंटेंट हम लोग एआई वाला भी देखते हैं, और हम लोग को ये शायद लगता है कि यार ये ओरिजिनल कंटेंट है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती हैं। जैसे कि एआई वॉइस हो, एआई वीडियोज़ बना लेते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल लग रही होती हैं। आजकल आपने मोदी की और शहबाज शरीफ की बहुत देखी होंगी। लेकिन भाई अब इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए सेंथ ID करके इन्होंने एआई एजेंट बना लिया है, जो कि डिटेक्ट करेगा। अब नॉर्मली क्या क्रिएटर करता है कि भाई थोड़ा बहुत चेंजिंग करता है और एडिटिंग कर देता है, उसको लगता है कि ये ह्यूमन हो गया, बट इसके अंदर भी कुछ एआई कोड्स रह जाते हैं, जिसको जो ये सेंथ ID है वो डिटेक्ट करेगा। और गूगल का अपना जो सर्च बार है, या आप सर्च कह सकते हो उसको, उसके अंदर भी कुछ चेंजिंग मिलेगी, जैसा कि आपको डीप सर्च वाला ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारी अपडेट्स I/O 2025 कॉन्फ्रेंस में लॉन्च की हैं। पहले इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनती थी, बट टेक बोलचाल में इतना ही है। और भाई I/O कॉन्फ्रेंस 2025 के बाद एप्पल की WWDC की भी डेट सामने आ गई है, जो कि जून के सेकेंड वीक में होने जा रही है। और यहाँ ज़्यादा अपडेट्स जो हैं वो iOS 19 को लेकर आ रही है। और एप्पल ये क्लेम करता है कि 2013-14 के बाद अब iOS 19 के अंदर एक बड़ा चेंज लाया जाएगा। अब इनका अगर आप लोगों ने जो विजन प्रो OS है ना वो देखा हो, तो उसी टाइप की आपको लुक देखने को मिलेगी iOS 19 की।
कुछ चीज़ों को चेंज किया जा रहा है, जैसे कि एप्पल इंटेलिजेंस ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको गूगल जेमिनी का बिल्ट इन सपोर्ट एप्पल के फ़ोन में मिल जाएगा, मतलब एप्पल के फ़ोन में गूगल जेमिनी का सपोर्ट मिलेगा बिकॉज ऑफ गूगल डाटा। और यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कलर जो हैं वो आपको जो इनके विजन ओएस वाले वो हैं तो देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को इम्प्रूव किया जा रहा है। आपको यहाँ पर साइज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो आपके आइकन्स हैं। स्टॉक एप्लीकेशंस को कस्टमाइज या ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर डाल दी जाएगी। पहले फोटो ऐप में मतलब नॉर्मली होती थी, तो अब यहाँ पर और ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी। जो आपके नोटिफिकेशन है वो थोड़े से राउंडेड कॉर्नर्स के हो जाएंगे, कलर्स को इंप्रूव कर दिया जाएगा। और वो जो लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको कैमरा और टॉर्च लाइट जो मिलती है उसके अंदर अब आपको ग्लो भी देखने को मिलेगा। और साथ साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि कुछ एआई के थ्रू अब जो बैटरी एफिशिएंसी है उसको भी इंप्रूव किया जाएगा। और कुछ लिस्ट भी सामने आ गई है कि भाई आईफोन 8 प्लस पर तो ये जो है ना, इस सीरीज पर ये iOS 19 की अपडेट नहीं आएगी। एक्स सीरीज जो है उसके ऊपर सोचा जा रहा है। बहरहाल 11 सीरीज से लेके ऑनवर्ड जो आगे जितनी भी सीरीज होंगी उनके अंदर आपको iOS 19 जो है वो देखने को मिलेगा। बट ये कब मिलेगा? जब आईफोन 17 सीरीज लॉन्च हो रही होगी। ये प्रॉबली अगस्त लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको प्रॉपर रोल आउट होता हुआ मिले। और भाई Xiaomi भी पीछे नहीं रहा अपनी 15th एनिवर्सरी पर। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि Xiaomi ने अपनी वो जो डिपेंडेंसी है हार्डवेयर की उसको जो है ना वो छोड़ना शुरू कर दिया है। अब Xiaomi ने अपनी 4 प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दी हैं विद देयर ऑन चिपसेट। बिकॉज ये जो एक्स रिंग Xiaomi का चिपसेट है, ये इनका क्लेम है कि ये पूरे के पूरे फ्लैगशिप को compete करता है, जैसा कि 3 मिलियन स्कोर मार देना या पावर एफिशिएंसी पर बाकी ये कि कोडा कोर हो जाना। पर यहाँ पर चाइना के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके अंदर अभी 15s Pro भी लॉन्च किया है इन्होंने, जो कि इसी हार्डवेयर के साथ है Xiaomi एक्स रिंग के साथ। बाकी स्पेसिफिकेशन अभी आपको मैं क्लियरली स्क्रीन पर चला देता हूँ, ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करते। इसके साथ साथ ही जो Xiaomi का Pad 7 Ultra है वो भी लॉन्च किया है सेम चिपसेट के साथ, OLED पैनल के साथ। और यहाँ पर Xiaomi की नई कार हमें जो है वो देखने को मिली है, जो कि 650 किलोमीटर 15 मिनट के चार्ज पर निकलती है। तो टेक वर्ल्ड इज़ नॉट स्टॉपिंग, कहीं भी रुक नहीं रहा। और इन्होंने एक अपना चिपसेट जो है ना 4G चिपसेट जो ई सिम्स वाला होता है अपनी वॉचेस के लिए, वो भी लॉन्च कर दिया है। तो ये काफ़ी क्रेजी टेक है। ये फिलहाल चाइनीज़ मार्केट में लॉन्च हुए हैं। ग्लोबल मार्केट की जो लॉन्च है वो अराउंड जुलाई एंड और अगस्त के कहीं ना कहीं राउंड अबाउट जो है वो नज़र आ रही है। जो 15s Pro मॉडल जो नज़र आ रहा है हमें इस हार्डवेयर के साथ, मेरी गट फीलिंग ये कहती है या तो ये Xiaomi का फ्लैगशिप 15s Pro ही ग्लोबल आएगा, लेकिन या 50% ये भी कहती है कि जो Xiaomi की जो T सीरीज़ होगी, 15T सीरीज़ होगी, उनमें से एक वेरिएंट इस हार्डवेयर के साथ जो है ना वो आ सकता है, प्रोबेबली प्रो या सिंपल वेरिएंट। अब लेट्स सी, ये हमें अगस्त में ही पता लगेगा कि क्या करता है Xiaomi। और भाई Infinix GT30 Pro मलेशिया की मार्केट में लॉन्च हो गया है, लेकिन सिर्फ GT30 Pro नहीं हुआ, पूरा यहाँ पर इन्होंने ना GT मतलब गेमिंग टारगेटेड पूरी इकोसिस्टम को लॉन्च कर दिया, जिसमें बर्ड्स भी हैं, जिसमें इनका टैब भी है। लेकिन अगर GT30 Pro की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर Dimensity 8350 वाला हार्डवेयर हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ 1.5K रेजोल्यूशन, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। Gorilla Glass 7i मिल रहा है, IP64 की रेटिंग देखने को मिल रही है। LPDDR5X रैम, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप भी इस फोन में लगाया गया। और डिज़ाइन के बारे में तो खैर हम आपको पहले बता चुके थे कि पूरा का पूरा गेमिंग होने वाला है। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी होगी। बट ये फ़ोन कब मिलने वाला है? ये फ़ोन हमें पाकिस्तानी मार्केट में जुलाई में ही मिल सकता है, उससे पहले तो प्रॉबेबली लॉन्च ना हो, क्योंकि जून में एक तो बजट आ रहा है और जून में कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है ना वो अलाइन नहीं है। लेकिन अपकमिंग स्मार्टफोन और नेक्स्ट मंथ जो वीडियो होगी उसमें हम कोशिश करेंगे, अगर हमें पूरी की पूरी डिटेल मिल जाती है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट आ रही हैं, तो हम आपको ज़रूर बता देंगे कि GT30 Pro जो है वो नेक्स्ट मंथ आ रहा है कि नहीं। और भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं। कोई कंपनी AI फीचर्स को लेके है, कोई अपनी चिपसेट बना रही है, लेकिन Realme एक अलग ही स्वैग में है, क्योंकि Realme GT7 के ऊपर Realme को मिल गया है गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। किस चीज़ पे मिला भाई? 24 घंटे कॉन्टीन्यूसली उस फ़ोन को, उसकी वैसे 7000 mAh की बैटरी है, उस फ़ोन से इन्होंने लाइव किया है एक जो क्रूज़ होता है, जो शिप होता है, उसके ऊपर इन्होंने 24 घंटे कॉन्टीन्यूसली उस पर लाइव किया है। तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है, 24 घंटे कॉन्टीन्यूसली फ़ोन के ऊपर लाइव जाना उसके कैमरा से। मैंने बड़े बड़े फ़ोन डेड होते हुए देखे, 3-4 घंटे के अंदर वार्म होकर बंद हो जाते हैं, लेकिन इस फ़ोन ने जो है ना वो एक अपने नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। तो इस फ़ोन को हम एक्सपीरियंस करेंगे। बाय द वे जो मेरा इंटरनेशनल टूर है वो है इस फ़ोन की लॉन्च पे ही, तो लेट्स सी वहाँ मैं एक्सपीरियंस करके देखूंगा। वो वीडियो आपने मिस नहीं करनी कि आइदर ये वाकई 24 घंटे निकालता है कि नहीं निकालता। बाकी स्पेक्स तो हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आपकी जो राय हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और भाई हम लोग ये सोचते हैं कि सैमसंग सिर्फ स्मार्टफोन बनाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि सैमसंग जो है वो कोरिया के अंदर जो वॉर टैंक्स हैं, वॉर इक्विपमेंट्स है, वो भी बनाता है। लेकिन अब सैमसंग इस रेस से और आगे निकलने जा रहा है। सैमसंग अब स्पेस की रेस में आने लग गया भाई। सैमसंग अपने जो स्पेस रिसर्च है उसके ऊपर काम कर रहा है, और आने वाले टाइम में हम सैमसंग को
चांद पे भी देखेंगे। मतलब पहले तुम सैमसंग के 120x जूम करके चांद देखते थे ना, तो अब तुम चांद से ज़मीन देखा करोगे। ये सीन बनने वाला है। बहरहाल खबर यहाँ आ रही है कि सैमसंग जो है ना अपनी स्पेस रिसर्च के ऊपर काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और आने वाले टाइम में अब हम सैमसंग स्पेस एक्स भी देखेंगे। कुछ और खबरों की बात करते हैं तो सैमसंग की तरफ से ही है भाई, सैमसंग जो Z Flip 7 होने वाला है उसके अंदर बताया जा रहा है कि एक्जीनोस का 2500 हार्डवेयर होगा। अगर इसमें होता है तो ऑब्वियसली फोल्ड वाले फ़ोन में भी होगा जो फोल्ड 7 आने वाला है। लेकिन जो S20 सीरीज़ है, S26 सीरीज़ जो नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगी, उसके बारे में भी कुछ ये अपडेट है कि यहाँ पर एक्जीनोस के हार्डवेयर्स कुछ रीजन्स के लिए लॉन्च किए जाएंगे, क्योंकि सैमसंग अब दोबारा से अपनी जो चिपसेट जो एक्जीनोस वाले हार्डवेयर हैं उन पर तवज्जो देना स्टार्ट कर चुका है। तो एक्जीनोस के 2600 हार्डवेयर जो होंगे वो हमें सैमसंग की जो S26 सीरीज़ होगी प्रॉबली 26 प्लस में आए या 6 में आए। जो S26 अल्ट्रा होगा वो 8 एलीट 2 के साथ लॉन्च होने वाला है। तो अभी ये सैमसंग जो है वो अपनी एक्जीनोस के हार्डवेयर को लेके दोबारा मार्केट में री एंट्री कर रहा है। और आज की टेक बोलचाल तो खैर वो टेक बोलचाल थी जो दुनिया में काम चल रहे हैं। अब इसमें से छोटी छोटी अपडेट मैं ये देता हूँ कि स्टारलिंक ने बांग्लादेश में एंट्री मार दी है। इंडिया और पाकिस्तान अभी भी पीछे रह गए और पाकिस्तान वाले अभी फिलहाल स्टारलिंक USA में जाके विजिट करके ज़रा उनको ज़रा मक्खन मुक्खन लगा रहे थे। आ जाओ भाईजान, तो ताड़ा काम में थे ही है, ये आगे चल के पता लगेगा। लेकिन भाई लोकल पाकिस्तानी मार्केट में टेक्नो कैमन 40 प्रीमियर का बहुत ज़्यादा वेट किया जा रहा था और टेक्नो कैमन 40 प्रीमियर 28 से 29 जो इस महीने की होगी, मई की होगी, इसके अंदर आपको ऑफिशियल जो है पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। तो आज की टेक बोलचाल में यही अपडेट थी। आई होप ये टेक बोलचाल आपको पसंद आई होगी। बस आज की वीडियो में तो ही मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मासिक से पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।